बांदा में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का एक बार फिर मुतनाज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन ना शर्मा बचेंगे, ना वर्मा बचेंगे, ना क्षत्रिय और ना ही रैदास वाले। साथ ही उन्होंने कहा कि जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहिए, तादाद बढ़ने पर ही हिंदू बचेंगे। वहीं उन्होंने नारा भी दिया और कहा बेटे चार लगाएंगे बेड़ा पार, तो एकजुट रहेगा वही बचेगा। घटती हुई हिंदुओं की आबादी 9 राज्यों में घटता हुआ हिंदू इस बात का सूचक है कि हम हिंदू हैं पर हिंदू हो नहीं पाए। किसी भी भारत के व्यक्ति से हिंदूवादी विचारधारा के व्यक्ति को छोड़कर किसी से भी उसका परिचय पूछो तो वो या तो परिचय अपना वर्मा के रूप में देता है, या शर्मा के रूप में देता है, या SC ST के रूप में देता है, या पंडित जी के रूप में देता है, या फलाने जी के रूप में देता है, या ढिकाने जी के रूप में देता है। हम भारत से एक ही प्रार्थना करेंगे, भारत में रहने वाले जितने लोग हैं, जिन्होंने जन्म लिया वो सब हिंदू हैं और हमारा पहला परिचय हिंदू होना। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है, जिसको लेकर सियासत भी गर्माती हुई अब दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि एकजुट रहेंगे तभी बचेंगे। तो उनका ये कहना है जिस दिन झंडे में चांद आ जाएगा उस दिन न शर्मा बचेंगे, न वर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय और न ही रैदास वाले। साथ ही उन्होंने कहा कि जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहिए, तादाद बढ़ने पर ही हिंदू बचेंगे। वहीं उन्होंने नारा भी दिया और कहा बेटे चार लगाएंगे बेड़ा पार, जो एकजुट रहेगा वही बचेगा। इससे पहले भी लगातार धीरेन्द्र शास्त्री अपने मुतनाज़ा बयानों के लेकर चर्चा में रहे हैं और एक बार फिर इसी तरह का बयान यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए दिया गया। बांदा में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने यह मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन ना शर्मा बचेंगे, ना वर्मा, ना क्षत्रिय और ना ही रैदास वाले। साथ ही उनका यह भी कहना था जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहिए, तादाद बढ़ने पर ही हिंदू बचेंगे। वहीं साथ ही नारा भी देते हुए वो दिखाई दिए कि बेटे चार लगाएंगे बेड़ा पार। तो इससे पहले भी इस तरह की बयानबाजी धीरेन्द्र शास्त्री करते रहे हैं और अब ताजा मामला ये सामने आया है बांदा से, जहां पर एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही बयान दिया है और कहा है जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न शर्मा बचने वाले हैं, न वर्मा बचेंगे। और हमारे नुमाइंदा अतुल मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर यहाँ पर विवादित मुतनाज़ा बयान दिया है, क्या कुछ और देखने को मिल रहा है इस बयान के बाद? क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जी, आपसे बता दूं जिस तरह से बांदा में 4 दिवसीय कथा चल रही है, हनुमान कथा करने एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे धीरेन्द्र शास्त्री। वहीं संघ का एक कार्यक्रम था जिस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जो ध्वज है, ये ताजा तिरंगा है, उसमें अगर चांद आ जाएगा, जो उसका विवादित बयान जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में बयान है कि अगर उस पर चांद आ जाएगा तो देश में हिंदू नहीं बचेंगे। कुल मिला के जिस तरह से उन्होंने मुस्लिमों को पर सीधा सीधा निशाना साधा है, निश्चित तौर पर इससे सियासत गर्मा गई है। लगातार धर्मगुरुओं और मौलानाओं के द्वारा बयान आने लगे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर चच्चे हैं तो उनके 30-30 बच्चे, तो फिर हमारे 2 बच्चे क्यों अच्छे? जो गवर्नमेंट कहती है कि जनसंख्या घटाए, ये 2 बच्चे ही अच्छे होते हैं जिनको अच्छी परवरिश दी जा सकती है, अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन एक बार फिर से इन्होंने बयान दिया है कि कम से कम 2 बच्चे, दो नहीं 4 बच्चे होने चाहिए, जिन 4 बच्चों में 2 बच्चे घर के लिए, 1 बच्चा हिंदू राष्ट्र के लिए और 1 बच्चा RSS के लिए। साथ इन्होंने एक बयान और दिया कि अगर RSS नहीं होता, संघ नहीं होता, तो हिंदू जितने हिंदू भारत में बचे हैं या विश्व में बचे हैं उतने हिंदू भी नहीं बचते। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर हिंदुओं का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं गरमाने का प्रयास किया धीरेन्द्र शास्त्री ने और उसके बाद सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। बिल्कुल अतुल, और देखिए इस तरह की बयानबाजी पहली बार उन्होंने नहीं की है। इससे पहले भी इस तरह का मुतनाज़ा बयान वो देते आए हैं और हिंदू मुस्लिमों को लेकर भी अपनी राय जाहिर करते आए हैं, जिसको लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं और अब इस बयान के बाद भी सवाल उठते हुए अब हमें दिखाई देंगे। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने, जो उनके गुरु हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, वो भी लगातार समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं। उन्होंने साथ ही बांग्लादेश का भी जिक्र किया, जिसके बाद ये मामला और तूल पकड़ा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है, अगर आपकी जनसंख्या ज्यादा नहीं होगी, हिंदुओं के लिए सीधा सीधा मैसेज दिया है कि अगर जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, हिंदुओं की जनसंख्या घटेगी, तो जो बांग्लादेश में आज हो रहा है वही कल भारत में भी होगा। तो आप लोग 4 बच्चे करिए, उसमें 1 बच्चा हिंदू राष्ट्र के लिए, 1 बच्चा RSS को देने के लिए उन्होंने अपील की है। तो निश्चित तौर पर जनसंख्या वृद्धि की मांग की है उन्होंने, सीधे सीधे हिंदुओं से अपील की है। साथ ही सीधे से मुस्लिमों को टारगेट करने का प्रयास किया कि अगर देश में
जनसंख्या जिस तरह से जी, जी। बांग्लादेश में जनसंख्या अल्पसंख्यक हिंदू हुआ, उसके बाद उनका सीधा सा बयान था कि जो वहां की विधवा महिलाएं हैं हिंदुओं की, उनसे 40 लोग रेप कर रहे हैं। इस तरह के जो उन्होंने बयान दिया है, और एक संघ का कार्यक्रम था, हिंदुओं का एक कार्यक्रम था, उस दौरान उन्होंने सीधा सा एक मैसेज दिया है। ये कहें कि एक बार फिर से सीधा सीधा निशाने पे लिया एक मेजोरिटी को, तो निश्चित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार जिस तरह से इस मुद्दे को फिर गरमाने का प्रयास किया है, उससे को लेकर सियासत तेज हो गई है। हिंदू धर्मगुरु और मौलानाओं के बीच के जो बयान सामने आने लगे, राजनीति भी अब चरम पर है इस मामले को लेकर। बिल्कुल, राजनीति भी चरम पर हमें देखने को मिलेगी और ज्यादा हमें गरमाता हुआ ये मुद्दा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। क्या कुछ और बयान अब तक सामने आए हैं इसको लेकर? क्या रद्द-ए-अमल, रिएक्शन देखने को मिला है कोई? हाँ जी, आपसे बता दें कि अभी तक जो ये चूंकि मामला, ये कल शाम को इन्होंने कल एक हिंदू सम्मेलन के दौरान इन्होंने बयान दिया था, उसके बाद यहाँ पर काफी जो बयान कई हिंदू धर्मगुरुओं से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन जो है अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के साथ आते जरूर खड़े होते दिख रहे हैं कि निश्चित तौर पर हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए कहीं ना कहीं। अभी हालांकि मौलानाओं के भी कुछ बयान आए हैं इस मामले को लेकर के। फिलहाल अब देख जिस तरह से ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आगे चल करके भी और भी इस मामले को लेकर के राजनीति जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि कई और जो साधु संत है वो भी साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री का, तो माना जा सकता है कि ये मामला और बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, जिस तरह से जी बिल्कुल, आपसे बता दूं कि जो उनका ये बयान है उसको लेकर के आपने देखेंगे तो कई बार अनिरुद्धाचार्य उनके बयान को का समर्थन करते देखे गए हैं, और जो भी उस तरह के संत हैं, चाहे वो जगत गुरु राम भद्राचार्य रहे हों, या उनके जब भी इस हिंदुओं का मामला आया है, जब भी बांग्लादेश का मामला आया, तो उसमें खुलकर उन्होंने सामने आए और खुलकर उनके बयानों का समर्थन किया है। तो निश्चित तौर पर इस बार भी यही कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से एक बार फिर उन्होंने, चूंकि सीधा उन्होंने टारगेट बांग्लादेश की हालातों को लेकर हिंदुओं को हिंदुओं से अपील की है, और सीधा सा मैसेज उन्होंने बांग्लादेश को लेकर के दिया है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के राजनीति ज्यादा गरमाती दिख रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से उनका ये कहना है कि तिरंगे में अगर चांद आ जाएगा तो उसके बाद ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, जाहिर तौर पर सवाल उठना ऐसे में लाजमी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।